हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे और ये बात समझ में आ गई होगी। एक तो ऑब्जेक्ट की बात करी कल हम लोगों ने, एक आईडी फंक्शन को यूज किया। उससे हम ये पता लगा लेते हैं, आईडी फंक्शन हमें ये बता देता है कि एक्चुअल में जो हमारा डेटा जा रहा है उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, मेमोरी एड्रेस क्या है। रैम के अंदर जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है उसका जो एड्रेस है, अगर वो एड्रेस हमें पता करना है तो हम आईडी मेथड यूज करते हैं और आईडी से हमें पता लग जाता है। तो इसके थ्रू आप लोगों को एक बात ये समझ में आ गई कि पाइथन जो है मेमोरी मैनेजमेंट का काम कर रहा है। अगर हम कोई डेटा स्टोर कराते हैं और सेम वैल्यू है, मैंने अगर जैसे कल हमने स्टोर किया 5, दो वेरिएबल्स में 5 स्टोर किया, तो उन दोनों की जो मेमोरी लोकेशन आ रही थी वो सेम ही दिखा रहा था। हमने तो नाम जरूर दे दिए, लेकिन हम उन दोनों के थ्रू एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। हम उन दोनों वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्ट बनाए थे हमने, उन दोनों के थ्रू एक ही लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो पाइथन के अंदर क्या चलता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पाइथन में हम क्या कर रहे हैं। जब भी आप कोई डेटा स्टोर कराते हो किसी वेरिएबल के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो जो लोकेशन होती है, जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे, तो जो लोकेशन होती है वो लोकेशन एक वैल्यू के लिए, सिर्फ एक डाटा के लिए एक ही लोकेशन पे वो डेटा रहेगा। अब आप 2, 3, 4, 5 जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो सभी के अंदर उसी का रेफरेंस आ जाएगा, वो सब उसी लोकेशन को एक्सेस करने की बात करेंगे। और अगर आप उस डेटा को अपडेट कर देते हो, चेंज कर देते हो, तो नया ब्लॉक बनेगा, उस लोकेशन पे नया डेटा स्टोर हो जाएगा और उसका एड्रेस उस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ था, जो हमने स्टार्टिंग में x1 में 5 किया हुआ था, बाद में x1 के अंदर +1 करा दिया था तो वैल्यू 6 हो गई। अब 6 पहले से किसी भी वेरिएबल के अंदर नहीं था, तो इसने क्या किया, एक नई मेमोरी लोकेशन को स्टोर करा दिया x1 के अंदर। और हमने अगर z इक्वल्स टू भी 6 किया, तो इसने ये चेक किया कि 6 तो पहले से किसी लोकेशन पर पड़ा हुआ है, तो उसी के एड्रेस को z के अंदर स्टोर करा दिया, उसका रेफरेंस z के अंदर स्टोर करा दिया, जिससे कि अलग से ब्लॉक ना बने। तो एक ही टाइप की, अगर एक ही जैसी कई सारी वैल्यू आप स्टोर कराते हो, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट आपने किए हुए हैं उन सभी के अंदर मेमोरी में, रैम के अंदर सिर्फ उतना ही स्पेस कंज्यूम होगा। आपकी चाहे 10 वैल्यू हो, 50 वैल्यू, अगर सिमिलर वैल्यू हो तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करेगा और उसी का रेफरेंस स्टोर करता रहेगा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। 3 प्रोग्राम दिए थे, एक स्वैपिंग का प्रोग्राम था, वो कर लिया होगा मेरे पास। ये प्रोग्राम पंकज बत्रा की तरफ से तो आ गए थे। तो एक स्वैपिंग का प्रोग्राम दिया था। स्वैपिंग के अलावा 2 प्रोग्राम थे, किलोग्राम को, मतलब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने का। तो पंकज आपने वो प्रोग्राम भेजा था, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन ग्राम को किलोग्राम में आपने कन्वर्ट किया, बाकी बचे हुए ग्राम प्रिंट नहीं कराए हैं उसके अंदर। ओ सॉरी जैसे सर, भूल गया सर। मान लो उसमें 1200 ग्राम है ना, ओवरऑल मिनट का, अगर ओवरऑल मिनट 1200 का। ग्राम है, हाँ सर, वो समझ गया मैं, समझ हाँ गया। तो तुमने, ठीक है, ऐसे ही आवर्स मिनट वाले में बचे हुए सेकंड्स, जो रिमेनिंग सेकंड्स वो है तो वो कर दिए प्रिंट सर, नहीं कराए हैं वो आपने, ये तो तो कर बता दिए दिए। सर, वो तो कर दिए कर दिए, सर। तो कर बताइए दिए, सर कि कर दिए। तो सर सर, मैंने ठीक भेजा है, है, अभी भेजने का ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, चलो तुम दोनों ने तो भेज दिया तो देख लूंगा। आप अभी आगे की बात करते हैं, अभी हम आगे की बात करते हैं, बाद में देखेंगे। तो अब देखो, हम लोगों ने लास्ट जो किया था वो ऑपरेटर की बात कर रहे थे हम, ठीक है। और ऑपरेटर्स में, इसमें भी अंशुल नहीं है। राजद आपकी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा भाई बन के, ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, यही नहीं मिलेंगे तो आगे जब बड़े प्रोग्राम होंगे तो उनको कैसे भेजोगे भाई। तो राजद भाई थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज पे, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ आते हैं हम लोग। तो हमने जो ऑपरेटर देखे थे वो ऑपरेटर हमने समझ लिए, ठीक है। अब इसके बाद एक और ऑपरेटर है, लास्ट जो ऑपरेटर हमारा था वो आइडेंटिटी ऑपरेटर हमने समझ लिया था। आइडेंटिटी के बाद यहाँ पे एक ऑपरेटर और मिलता है, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है जी। मेंबरशिप ऑपरेटर, ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है ये इन और साथ में नॉट इन। निकाल के रख दो। तो कल मैं बात कर रहा था, राशन कार्ड और पापा के उसकी फोटो स्टेट। उसका म्यूट कर लो इसको, मैंने कर दिया। देखो भाई, तो यहाँ आते हैं, इन और नॉट इन, ये 2 ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर देखे थे, वो इज और इज नॉट, ये हमने ऑपरेटर देखे थे। ये चेक करने के लिए होता था, आइडेंटिटी को ये देखने के लिए होता था कि ये, जैसे सिमिलर, हम लोकेशन को देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि एक जैसा है या नहीं है। इसी टाइप से जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ये क्या करता है, तो कल हम बात कर रहे थे
बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, इस टाइप की सर्चिंग, वो सर्चिंग पाइथन में भी होती है, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको कर सकते हो मैनुअली, आप पूरा कोड लिख सकते हो। बाकी ये जो ऑपरेटर है इन और नॉट इन, ये ऑपरेटर इसलिए बनाए गए हैं कि अगर आपके पास कोई कलेक्शन है, कलेक्शन से मतलब क्या है, हमारे पास कोई स्ट्रिंग है या लिस्ट है या टपल है, सेट, डिक्शनरी, ये सब इसका डेटा स्ट्रक्चर है, एक तरह से कलेक्शन का पार्ट है। जैसे हम सी के अंदर अगर बात करें तो एरे होता था, उस एरे को भी हम कलेक्शन बोल सकते हैं, उसके अंदर डेटा कई सारी वैल्यूज स्टोर कराते थे हम एक ही वेरिएबल के अंदर। उसी टाइप से यहाँ पे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब भी उसी टाइप का काम करती हैं। और स्ट्रिंग भी एक टाइप से एक कलेक्शन है, तो स्ट्रिंग भी एक कलेक्शन है। तो अगर आपको ये पता करना है कि किसी स्ट्रिंग में, ये कंप्लीट स्ट्रिंग है आपके पास, और हमें ये पता करना है कि उस स्ट्रिंग के अंदर कोई एक लेटर है या नहीं है, पोजीशन की बात नहीं कर रहे, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, इसके थ्रू हम पोजीशन निकाल लेते हैं, उस पोजीशन के एलिमेंट को भी उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे, यहाँ इन और नॉट इन सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि कोई भी मेरे पास अगर कलेक्शन है और उस कलेक्शन के अंदर मुझे ये मालूम करना है कि ये चीज इसके अंदर है, अवेलेबल है या नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन और नॉट इन, इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहीं आते हैं वापस अपने ऑपरेटर डॉट पी वाई पे, और इधर एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया, ये एक्स नाम का वेरिएबल लिया है, और इक्वल्स टू करने के बाद आप यहाँ कुछ भी लिख दो। मैंने यहाँ लिख दिया वेलकम टू पाइथन। ठीक है जी, तो ये तो हमने यहाँ टाइप कर दिया। ठीक, इसका फॉन्ट क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? मैं देख रहा हूँ इसमें कहीं ऑप्शन मुझे मिल जाए, ये ओपन नहीं हो रहा बड़ा करने के लिए फॉन्ट को। चलो फिलहाल हम यही करते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू, हमने ये लिखा, इसी टाइप से ये मेरी क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई। अब मैं अगर चेक करता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट, स्टेटमेंट लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद मुझे पता करना है इसके अंदर मैं ये देखना चाह रहा हूँ प्रिंट, और एक कैरेक्टर को ही ले लेते हैं हम, सी ले लिया मैंने, सी इन एक्स। मैं ये चेक कर रहा हूँ ये सी एक्स के अंदर है या नहीं, इन और नॉट इन, तो हमने यहाँ पे इन लगाया हुआ है। इसको अगर आप रन करा के देखोगे, इसे रन कराते हैं, तो देखो इसने क्या रिटर्न करा के दे दिया आपको, ट्रू रिटर्न करा। तो सिर्फ इतना लिखने से हमें ये पता लग गया कि ये जो मेरी स्ट्रिंग थी इसके अंदर सी आया हुआ। ठीक है, मुझे सिर्फ ये मालूम करना था, तो हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई एक आपके पास कलेक्शन है, मान लो आपके पास कोई 1000 नंबर है या 1 लाख नंबर है, डेटा है बहुत बड़ा, और उसमें आपको ये पता करना है कि इसके अंदर कोई चीज, कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। तो फिर आप कैसे पता करोगे? तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप लीनियर या बाइनरी सर्च लगाओ, और उस सर्च से एक एक एलिमेंट करके कंपेयर करा के चेक करो कि हमें अगर एलिमेंट मिल जाए तो ये बता दे कि हाँ भाई ये वाला डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि आप डायरेक्ट ये करो कि जो आपको ढूंढना है वो बता दो वैल्यू, और उसके बाद आपने इन लगा दिया, इन के बाद आपने यहाँ पे वो अपना जो ऑब्जेक्ट था वो बता दिया कि इसके अंदर इसको चेक करे कि अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ लगाते हैं, देखो प्रिंट, और प्रिंट करवाया मैंने यहाँ पर वेलकम, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग को देख रहा हूँ, और इन टेक्स्ट ये लिखा मैंने। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं इसको चेक करूंगा तो एक आउटपुट, ये पहला तो ट्रू आ ही रहा है, वेलकम, तो ये वेलकम भी है इसके अंदर, तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो इसने फॉल्स बताया, इसने वेलकम को फॉल्स बताया, जबकि वेलकम तो है इसके अंदर। तो क्यों फॉल्स बता रहा है, ध्यान से देखो इसको, तो डब्लू छोटा हो गया है। डब्लू छोटा है। डब्लू छोटा हो गया है, तो केस सेंसिटिव है, डेटा जो है वो केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे डब्लू स्मॉल है, इधर डब्लू कैपिटल है, अगर मैं इस डब्लू को भी कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, और F5 करके देखते हैं अब हम, तो टू दिखाने लगा। तो ये ध्यान रहे केस सेंसिटिविटी पे काम करेगा, जो डेटा है उसको चेक करेगा, वो केस सेंसिटिव है। और इन समझ गए, इसी टाइप से अगर मैं नॉट इन लगा देता हूँ इनकी जगह, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉट इन कर देते हैं, वेलकम नॉट इन एक्स, रन कराते हैं, तो अब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है।
हम कह रहे हैं वेलकम एक्स के अंदर नहीं है, लेकिन वो तो है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इन और नॉट इन ये इस टाइप से काम करते हैं, इनको हम बोल रहे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है भैया, तो ये जो ऑपरेटर हैं ये हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। ये इसका रिजल्ट आ रहा है, मैंने नॉट इन लास्ट वाले रिजल्ट को मैं यहाँ पे ये जो रिजल्ट है इसे आपको भेज दूंगा, ये फाइल भेजूंगा, तो या कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ, इसी की फाइल मिल जाएगी आपको। तो एक तो हमने ऑपरेटर देख लिए, तो कुछ ऑपरेटर तो वही थे। नए ऑपरेटर में हमने यहाँ पे क्या देख लिया, एक मेंबरशिप ऑपरेटर देखा, आइडेंटिटी ऑपरेटर देखा, इसके अलावा जो ऑपरेटर थे फ्लोर डिवीजन हमें एक नया मिल रहा था, पावर जो हम लगा रहे थे वो एक्सपोनेंट वाला, वो पावर वाला इसमें स्टार स्टार लगा के काम करता है। तो इससे आप सीधे सीधे पावर कर सकते हो, आपको लूप वूप लगा के पावर करने की जरूरत नहीं है, या मैथ के फंक्शनों को यूज करने की भी जरूरत नहीं है, पावर आप स्टार स्टार 2 स्टार लगा के देख सकते हो। तो ये हमने ऑपरेटर का काम तो खत्म कर दिया, ऑपरेटर हमने समझ लिया कि ऑपरेटर हमारा क्या होता है। ठीक है जी, अब आपको ये पता है कि डेटा स्टोर कराना है, प्रिंट कराना है, इसके अलावा ऑपरेटर के बारे में भी मालूम है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं इफ एल्स की। देखो इफ एल्स के बारे में सबको पता है, सबको आइडिया है कि इफ एल्स, बस बताने की जरूरत या समझाने की जरूरत इसलिए है, इफ एल्स आप सबने सी में और दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ा हुआ है, तो ये किस लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस वजह से यूज करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको मालूम है। लेकिन फिर भी हम लोगों को जो समझना है वो समझना है इसके सिंटेक्स के, इसके अंदर लिखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट तो हम यूज कर नहीं रहे, सेमी कोलन हम लगा नहीं रहे, तो फिर उसे ये कैसे पता लगेगा कि इस इफ के ऊपर एक ही स्टेटमेंट डिपेंडेंट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट डिपेंडेंट है। इसी टाइप से जब हम कंडीशन लगाएंगे, हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो कंडीशन लगाएंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, तो सिंटेक्सिस की वजह से हम इन चीजों को भी एक बार देख रहे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले यहाँ आता हूँ, ठीक है यहाँ आते हैं, और कहाँ पे आता है, नोट पैड में, इस नोट पैड पे आते हैं। देखो तो जो इफ है ये है क्या, हम अब कंट्रोल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, कंट्रोल फ्लो की बात कर रहे हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो वो जो प्रोग्राम है वो किस टाइप से एग्जीक्यूट होता है, टॉप टू बॉटम, हमेशा फर्स्ट लाइन को, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, इस टाइप से वो रन कराता जाता है। लेकिन अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स के ब्लॉक को किसी एक कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट करना है, तो ऐसे केस में आप क्या यूज करते हो, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कब लगाएंगे हम, जब भी कभी हमें किसी एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट करना है, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है देन ये स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं। ये इफ आप सबने पढ़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा लिखने या समझने की जरूरत हमें नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, जो इफ है, इस इफ की सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ, इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या रहेगा। जो आप इसको टाइप करोगे, इसको लिखोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इफ के बाद यहाँ आएगी टेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशन, और कंडीशन के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कोलन का सिंबल यूज करोगे, कोलन लगाओगे, और कोलन लगाने के बाद एंटर किया हमने, कोलन लगाया, कोलन के बाद नेक्स्ट लाइन में जब आप कुछ टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे इंडेंट्स का ध्यान रखना है, यहाँ इंडेंटेशन की जरूरत आपको पड़ती है। तो ये इंडेंट मैंने एक टैब की प्रेस कर दिया, अब टैब तो मतलब यहाँ तो मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ, चलो स्पेस दे देता हूँ, 4 स्पेस दे दिए मैंने, और इसके बाद इधर आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, स्टेटमेंट्स जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इस टाइप से लिख सकते हो, स्टेटमेंट 1 लिख दिया, फिर इसके बाद इसके साथ स्टेटमेंट एन कर देता हूँ मैं सीधे। तो यहाँ पे तो इस तरीके से आप कंडीशन, इस तरीके से यहाँ पे इफ को लिखोगे, इफ कोई ब्रैकेट नहीं लगाया हमने, सिर्फ यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। आप लोगों को याद होगा जब हम सी की बात करते हैं या जावा की बात करते हैं तो उनके अंदर क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स के लिए, ब्लॉक बनाना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक नहीं बनाते हो तो कंडीशन के ऊपर सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट डिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेंट्स का ध्यान रखना है, ये इंडेंटेशन से काम होता है यहाँ पे सारा, पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंडेंट का ध्यान रखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है
ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब दो स्टेटमेंट है तो दोनों इसके अंदर ही आ गए, तो ये इंडेंट बताता है इसको कि ये किसका पार्ट है, ये किसके अंदर है, तो उस चीज को हम इस टाइप से देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं ये बताओ भैया। इसकी बात समझ में आ गई, इंडेंट समझ गए। ये इंडेंट लेफ्ट साइड से जो स्पेस छोड़ा हुआ है इसको हम इंडेंट बोल रहे हैं, और कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, चलो है एक ना? प्रोग्राम देखते हैं, यहाँ आते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बनाने के लिए, क्वेश्चन मेरा क्या है उसके लिए मैंने एक कमेंट बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, नंबर को देख रहा हूँ मैं, नंबर इज पॉजिटिव, और सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ हम नेगेटिव भी चेक कर सकते थे, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, अभी इफ एल्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इफ की बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना बताना है कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नहीं है की भी बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ भाई पॉजिटिव हो तो मुझे बता दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम एल्स की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। कैसे बनाओगे इसको, तो आपको एक वैल्यू यूजर से इनपुट करानी पड़ेगी पहले तो। यूजर से इनपुट कराने का तरीका आपको मालूम है, तो मैंने एक नंबर लिया n इक्वल्स टू, और इंटीजर नंबर ले रहा हूँ, उसके लिए मैंने इंटीजर लगाया, उसके बाद इनपुट, इनपुट के बाद एक ब्रैकेट, और यहाँ पे एंटर एनी नंबर, एक मैसेज, ये मैसेज मिल गया आपको। ठीक है, तो नंबर एक इनपुट कराने का मैसेज आएगा, एक नंबर इनपुट करा लेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन, अगर पॉजिटिव है तो मैसेज मिले, और पॉजिटिव नहीं है तो कोई भी मैसेज ना मिले। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ पॉजिटिव हो तो मैसेज मिले, क्योंकि अभी मैं एल्स यूज नहीं कर रहा हूँ। इफ एन, पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, हम जीरो की बात नहीं कर रहे, जीरो से ग्रेटर को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। इफ एन ग्रेटर देन जीरो, अगर मेरा एन नंबर की जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर होती है, कोलन का सिंबल, कोलन यूज करोगे, एंटर किया। अब देखो आइडियली को पता है कि अगर आपने इफ यूज किया है तो आप इंडेंट दोगे, तो जैसे ही मैंने कोलन के बाद एंटर किया उसने खुद ही गैप दे दिया, एक टैब लगा दिया आप, तो यहाँ पर उसने खुद ब खुद गैप दे दिया कि आपको अब जो लिखना है वो इफ है तो कम से कम एक स्टेटमेंट तो होगा ही ना, तो वो उसके अंदर लिखने की बात कर रहा है। या आपने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, और प्रिंट के अंदर जो मुझे नंबर प्रिंट करना है, अगर आप नंबर सिर्फ मैसेज प्रिंट करना चाहो तो नंबर इज पॉजिटिव सिर्फ ये दे सकते हो। आपको वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप क्या करोगे, वैल्यू वेरिएबल जो था मैंने लिख दिया पहले, और इसके बाद ये पॉजिटिव नंबर ये दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा को बंद करते हैं, इसको यूज कर दिया हमने, यहाँ पे आ गए। अब फिर से कह रहा है और कोई स्टेटमेंट अगर इसके अंदर है तो लिख दो, मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं सीधे इससे बाहर आ गया, तो मुझे सिर्फ यही चाहिए था। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ इतना लिखा, और इसको रन कराते हैं। देखो जैसे F5 किया, रन किया, रन कराया, तो यहाँ देख रहे हो आप, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, स्क्रीन को अरेंज कर। ठीक है, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन थी, तो इस आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं हम लोग, मैं दिखा रहा है एंटर एनी नंबर, हमें एक नंबर एंटर करना है। मैंने नंबर 5 इनपुट करा दिया, जैसे ही मैंने 5 इनपुट किया, अब देखो रिजल्ट बता रहा है 5 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो मुझे पहले वैल्यू चाहिए थी, मैंने वेरिएबल यूज कर लिया, और वेरिएबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है, कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, और कॉमे के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने मैसेज लिख दिया। तो इस तरीके से रिजल्ट आपको मिल रहा है। एक तो ये चीज है कि आप ऐसे रिजल्ट देख सकते हो। अब एक बार फिर से रन कराता हूँ, इसी प्रोग्राम को मैंने फिर से रन किया। इस बार मैंने क्या किया, नंबर इनपुट करा दिया -5, मैंने -5 इनपुट कर दिया। अब देखते हैं, अब देखो कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई रिजल्ट मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये स्टेटमेंट इस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट था। कंडीशन ट्रू होती तो ये रिजल्ट मिलता, कंडीशन फॉल्स है तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम एक काम करते हैं, स्टेटमेंट और लिख देते हैं यहाँ पे बाहर, प्रिंट, ठीक है भाई, प्रिंट के अंदर यहाँ पर एंड करके मैंने एक मैसेज दे दिया। ठीक है, मैसेज दे दिया। जो ये मैसेज आप देख रहे हो, ये मैसेज इसके बाहर है, क्योंकि इसमें इंडेंट नहीं है। अगर मैं इसे भी यहाँ पे अंदर ही कर देता हूँ,
मैंने इसे भी आगे बढ़ा दिया एक टाइप की प्रेस करके। अब अगर मैं रन कराता हूँ, देखो इसको रन करते हैं, नंबर अगर पॉजिटिव है तो आपको दोनों आउटपुट मिल रहे हैं, 6 इज अ पॉजिटिव नंबर और स्क्रिप्ट एंड्स हियर, ये मिल रहा है। लेकिन मैं अगर इसे इंडेंट से इधर कर देता हूँ, इंडेंट को खत्म कर देता हूँ और अब अगर इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो अब आप देखोगे यहाँ पे एंटर एनी नंबर की बात कर रहा था, मैंने अगर 5 इनपुट करा दी, मैं एक पॉजिटिव नंबर फिर से इनपुट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मिला, 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, स्क्रिप्ट एंड ईयर। तो इस आउटपुट में और इससे पिछले आउटपुट में देखो कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है? क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट एंड ईयर वाला मैसेज था, पिछली बार कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो रहा था और इस बार इसे कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा और इसके बाहर वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, क्योंकि कंडीशन के ऊपर सिर्फ ये एक स्टेटमेंट डिपेंडेंट है, उसे इस स्टेटमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप फिर से इसको रन कराते हो और फिर देखते हो एंटर एनी नंबर, यहाँ मैंने माइनस किया, इस बार -5 इनपुट करा दिया, तो अब देखो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सीधे रिजल्ट मिल गया स्क्रिप्ट एंड ही। तो यहाँ पे ये रिजल्ट मिला मुझे। तो जब आपको ये रिजल्ट मिला तो इसका मतलब ये जो n इज अ पॉजिटिव नंबर, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो बात समझ में आ गई होगी कि इफ एल्स किस टाइप से काम करता है, इफ कैसे काम करता है। अभी हमें इफ एल्स की बात करनी है तो इसी में एल्स भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आ गया मैं, इसको मैं इधर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और इस आउटपुट को भी इसके साथ कर देता हूँ। आप चाहो तो इसको नोट करते जाना एक रजिस्टर में, तो आपके नोट्स बनते जाएंगे, और वरना ये फाइलें तो है ही, कॉपी पेस्ट करते जाना, लास्ट में सारे के सारे नोट्स तैयार वैसे हो जाएंगे आपके पास सॉफ्ट कॉपी में। तो ये तो हमने ये बना दिया। अब हम बात कर रहे हैं एल्स की। तो एल्स किस टाइप से लगाते थे, जो हमने एक यूज किया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें टेक्स्ट एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, हम इनकी बात कर रहे हैं। इसी टाइप से अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप एल्स लगाते हो तो एल्स की जरूरत हमें कब होती है, कंडीशन ट्रू है, जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। कंडीशन ट्रू के केस में मुझे कोई एक रिजल्ट चाहिए और कंडीशन फॉल्स के केस में मुझे दूसरा रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इसके बाद फिर एल्स। तो यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट की जगह पर, हम बैक कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऑफ बॉडी ऑफ इफ, ठीक है, इफ और टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चाहिए। एल्स, यहाँ एल्स लिखेंगे, एल्स हमारा जो आएगा वो इफ के साथ में, एल्स में इंडेंट नहीं होगा, एल्स जो होगा वो इसके साथ में, एल्स आपको इंडेंट नहीं लगाना है एल्स के अंदर। तो यहाँ आ गए, उसके बाद फिर इधर आते हो और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी स्टेटमेंट को मैं लिखता हूँ, बॉडी ऑफ इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। वेरी, अगर फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, कंडीशन ट्रू है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और स्टेटमेंट कितने हैं, एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट है, जो भी है, यहाँ पे कोई करली ब्रैकेट या ब्लॉक बनाने का कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई ब्लॉक नहीं होता, यहाँ पे सीधे सीधे होता है, यहाँ पे सीधी वैल्यू चलती है कि या तो ये होगा अदरवाइज ये होगा। और जितने भी स्टेटमेंट है आप सिर्फ इंडेंट का ध्यान रखो, सिर्फ आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है कि भैया मुझे इंडेंट क्या देने हैं। तो जैसे हम इसी प्रोग्राम को देखते हैं, नंबर इज पॉजिटिव और यहीं पे कर देता हूँ मैं नेगेटिव। मुझे ये देखना है कि जो मेरा नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम वही रहेगा, नंबर इनपुट कराना है, नंबर अगर 0 से ग्रेटर है नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक एल्स लिखा, ठीक है, ये एल्स लिखा, एल्स में भी कोलन तो आएगा ही आएगा, कोलन लगा दिया एल्स में भी, और इधर आने के बाद मैंने इसे प्रिंट करा दिया, एन इज नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नहीं है तो फिर नेगेटिव नंबर। कंडीशन ट्रू है तो एक रिजल्ट, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा रिजल्ट, और जो बाहर लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट तो हमेशा आपको एग्जीक्यूट करके मिलेगा ही मिलेगा। रन कराते हैं इसको, देखो इसने पूछा हमसे ये नंबर बताओ, मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, पॉजिटिव नंबर दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ 5 इज अ पॉजिटिव नंबर और स्क्रिप्ट एंड क्लियर आ गया। तो ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद फिर से अगर इसको रन कराते हैं तो फिर से नंबर बोला इसने, मैंने इस बार -5 दे दिया, -5 इनपुट किया तो -5 इज अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर इसने बता दिया नेगेटिव नंबर है, स्क्रिप्ट यहाँ हमारी खत्म हो गई।
तो इस तरीके से आप बना सकते हो इफ एल्स के प्रोग्राम। इफ लगा सकते हो, या फिर अगर आपको जरूरत है इफ एल्स की तो आप इफ एल्स यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये इफ एल्स कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, सभी को पता है इफ एल्स के बारे में कि इफ एल्स कैसे काम करते हैं। तो इफ एल्स आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो और इफ एल्स के प्रोग्राम को बना सकते हो। अब यहीं पे बात आती है इफ एल्स के साथ इफ एल्स इफ की। हम इसकी बात कर रहे हैं इफ एल्स इफ की। इफ एल्स इफ, तो इफ एल्स इफ ये कैसे लगाते थे हम? तो जब हमारे पास जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो हमारे पास दो से भी ज्यादा है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, कई सारे केस हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में आपको इफ एल्स इफ यूज करना है। ऐसे केस में हमें क्या यूज करना है? इफ एल्स इफ लगाना है। ठीक है भाई, तो यहाँ मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इफ एल्स इफ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और चीज बदलती है। जो इफ एल्स इफ होता है इसको हम इफ एल्स इफ नहीं बोल रहे, यहाँ बोल रहे हैं इफ एल इफ। सिर्फ ये बोल रहे हैं इफ एल इफ, और इसके बाद फिर आप यूज कर सकते हो एल्स। जैसे हम सी और दूसरी लैंग्वेज में इफ के बाद एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगाते थे, यहाँ पे आपको करना है एलिफ। सिर्फ एलिफ लिखना है, एल्स इफ नहीं लिखना, बस एलिफ लिखना और कंडीशन लगाओ और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। तो इधर जो आपका सिंटेक्स रहेगा, मैं ऊपर से उसी सिंटेक्स को कॉपी कर लेता हूँ पहले। इसकी जो सिंटेक्स ये है, यहाँ पे यहाँ कोलन आता है, कोलन नहीं लगाया है तो ये यहाँ पे टेक्स्ट स्पेस चलेगा। इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे कैसे सिंटेक्स लिखोगे देखो, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन आ गया, इसके बाद ये एल्स है, हम क्या कर रहे हैं, एल्स की एक और मैंने कॉपी बना दी यहाँ पे, और यहाँ मैं लिखूंगा एलिफ। इधर मुझे एल्स इफ नहीं लिखना, एलिफ लिखना। ठीक है, बॉडी ऑफ एलिफ, तो यहाँ बॉडी ऑफ एलिफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज, और एलिफ के अंदर हमने कंडीशन तो लगा ही नहीं, तो कंडीशन इज ट्रू। एलिफ के बाद यहाँ पे क्या आएगा? टेक्स्ट एक्सप्रेशन। कंडीशन तो हमें लगानी है, सेम वही है जैसे एल्स इफ चलता है उसी टाइप से एलिफ चलता है, जैसे एल्स इफ चलता है उसी टाइप से एलिफ यूज हो रहा है। बस जो एल्स इफ था उधर एल्स इफ लिख रहे थे हम और कंडीशन लगा रहे थे, यहाँ उस कीवर्ड को उसको चेंज कर दिया गया है कि एल्स और इफ जो थे उन दोनों को साथ में लिखते थे, यहाँ पे हमें मिलता है एलिफ। आप एलिफ लगा के और प्रोग्राम अपना बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बताने का मेन पर्पज ये है, आप सबको इफ आता है, इफ एल्स इफ भी पता है, लेकिन आपको जो सिंटेक्सेस है ये सिंटेक्सेस पता लग जाए, इसके लिए मैं आपको ये चीजें क्लियर करा रहा हूँ कि इफ को कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रोग्राम में हम देख रहे हैं नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। मुझे ये पता करना है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर जीरो है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो, कि n ग्रेटर देन जीरो नंबर इज पॉजिटिव, एल्स तो लगा ही हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ बीच में एक एलिफ और ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ एलिफ ऐड कर दिया, और एलिफ के बाद n इक्वल्स टू जीरो, ये चेक कर रहा हूँ मैं। अब इफ नंबर इक्वल जीरो होता है, कोलन लगा दिया, मैसेज हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, प्रिंट किया नंबर इज जीरो, यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एन प्रिंट कराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर इज नेगेटिव की जगह पे जीरो, सिर्फ ये लिख दिया मैंने। अब आप देख रहे हो एलिफ आ गया, इसके बाद भी कोलन आएगा, इसके बाद भी कोलन आएगा, ये एक साथ चल रहे हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये कंडीशन है, ट्रू हुई तो ये रिजल्ट मिलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये यहाँ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये इधर जाएगा, और ये तो एल्स है ही, अब तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो फाइनली ये रिजल्ट तो मिलेगा। नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, ना तो पॉजिटिव है ना ही जीरो है, तो फिर हम सीधे कंडीशन लगाने की जरूरत खत्म हो गई, हमने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, फिर तो नेगेटिव नंबर होगा ही। इसको भी रन करा के देखते हैं। देखो, तो यहाँ आए हम, ये नंबर की बात कर रहा है हमसे, हमने एक नंबर इनपुट करा है, मैंने वही 5 ले लिया। 5 अगर मैं इनपुट कराता हूँ तो देखो 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, ये मैसेज मिल रहा है। एक बार और रन कराते हैं, इस बार मैंने रन करा के सिर्फ जीरो इनपुट करा दिया,
तब आप देखोगे क्या दे रहा है, नंबर इज 0। और ऐसे ही एक बार और मैं इसको रन कराता हूँ। यहाँ पे मैंने -5 दे दिया, तो अब ये क्या बता रहा है मुझे, स्क्रिप्ट एंड सी। यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट खत्म हो गई है। तो इस टाइप से आप इफ एलिफ को यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो इफ एलिफ कैसे चलता है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे इफ एलिफ को यूज कर सकते हैं, किस टाइप से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, जिससे कि हमारा टाइम भी ना लगे और हमें ये चीज़ें समझ में भी आ जाएं कि कौन सी चीज़ किस टाइप से चल रही है। मैं इस पूरे आउटपुट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने आउटपुट भी प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक करना है, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो या आउटपुट लिख सकते हो, उसको आप अपने हिसाब से ठीक कर लेना। बस मुझे कोड सारे भेजने हैं, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ साथ साथ उसी ऑर्डर में। तो यहाँ तक की बात आप लोगों ने समझ ली कि इफ कैसे यूज करना है, इफ एल्स कैसे यूज करना है, इफ एलिफ की अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं इफ एलिफ कैसे यूज करूँगा। इसके बाद एक और चीज़ आती है नेस्टेड इफ। अगर नेस्टिंग करनी है तो नेस्टिंग कैसे चलेगी, तो यहाँ आते हैं हम नेस्टेड इफ की। ठीक है जी, नेस्टेड इफ को किस टाइप से लिखा जाता है, तो हम नेस्टेड इफ कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इफ आएगा। ठीक है, इफ के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन आ जाएगी, कोलन आ जाएगा। इसके अंदर एक गैप दे दिया मैंने। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और फिर मुझे कुछ प्रोसेस कराना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और इफ लगा देता हूँ। इसके अंदर एक और इफ लगा दिया और इसकी भी टेस्ट एक्सप्रेशन। अगर आप इसके अंदर इफ लगा देते हो तो ये मिल गया। इसका जो रिजल्ट आएगा, यहाँ से आपको इंडेंट देना है, यहाँ से थोड़ा आगे, जिससे ये पता लग रहा है ये इनर इफ के अंदर है। ठीक है, स्टेटमेंट ये देखो गया। ठीक है जी, स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद इधर आते हैं, अगर आप एल्स यूज कर रहे हो, ये इनर इफ का एल्स है, तो ये इसके साथ इसके नीचे आएगा। और इसके बाद फिर यहाँ जब आप आते हो तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आएगा। अब अगर मुझे इसकी कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर गया, ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इस एल्स के अंदर जाएगा और यहाँ इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और ये जो स्टार्टिंग की सबसे ऊपर जो इसकी कंडीशन लगी हुई थी, यही कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका एल्स यूज कर लो भाई, इसका एल्स यूज कर लो। और ये इस इफ के बिल्कुल सीख में इंडेंट का ध्यान रखना है, इंडेंट का विशेष ध्यान रखना है इसके अंदर, पाइथन के अंदर इंडेंट का ध्यान रखोगे तभी आप कोडिंग कर पाओगे आगे जाके। जब भी आप कोड लिखोगे, चाहे इफ हो या लूप हो या मेथड्स हो, फंक्शंस हो, मॉड्यूल्स हो, कुछ भी हो, जहाँ भी कोडिंग करोगे, जहाँ भी ब्लॉक्स की बात आएगी, वहाँ पे इंडेंट का काम है, तो इंडेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो यही है, प्रोग्राम यही है, एक ही प्रोग्राम पे हम सब कुछ करके देख रहे हैं। तो यहाँ जब आप आते हो चीज़ें वही है, लेकिन मुझे इसको किससे करना है, नेस्टेड से करना है। तो नेस्टिंग से आप कर सकते हो। नेस्टिंग से बस क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी। मैं कह रहा हूँ इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा दिया। अगर मेरा नंबर 0 है या फिर 0 से ग्रेटर है, मैं इसे भी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। मेरा नंबर अगर 0 है या 0 से ग्रेटर है तो ये क्या करे, तो इसके अंदर आके एक और इफ चेक करे। इसके अंदर मैंने इफ लगा दिया और यहाँ मैं कह रहा हूँ इफ n इक्वल 0, अगर नंबर 0 होता है तो एक मैसेज प्रिंट करा दो भैया। इस मैसेज को जब ये प्रिंट कराएगा, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ से, नंबर इज, अब ये नंबर इज 0, जो 0 वाला मैसेज था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और चलिए लिख देते हैं नंबर इज 0। ठीक है भाई, अब इसका जो एल्स है, वो मैं कहाँ बनाऊंगा, यहाँ पे एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा, यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ n इज अ पॉजिटिव नंबर। प्रोग्राम वही है, ये हमने नेस्टेड से बना दिया, पॉजिटिव नंबर। और इसके बाद ये एल्स, अगर नंबर ग्रेटर है या 0 है तब तो इसके अंदर जाए और इसके अंदर आने के बाद चेक कर ले भैया कि नंबर अगर 0 है तो मैसेज दे देगा नंबर इज 0, नंबर अगर 0 नहीं है तो एल्स में आएगा, यहाँ ही मैसेज दे देगा भाई 0 नहीं है तो पॉजिटिव होगा। ये तो हम ऊपर ही चेक कर चुके कि नंबर 0 से ग्रेटर है या इक्वल्स टू 0 है, सबसे पहले हमने ये देख लिया। तो ये तो क्लियर हो गया कि या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा। हमने यहाँ चेक कर लिया है इसके अंदर कि नंबर अगर 0 होता है तो मैसेज ये मिल जाए, अदरवाइज यहाँ पे पॉजिटिव नंबर।
और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नेगेटिव ही होगा, वो हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। तो इस टाइप से आप नेस्टिंग कर सकते हो, रन करा के देखो आउटपुट उसी टाइप से मिलेगा, आउटपुट वही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 5 इनपुट किया, पॉजिटिव के केस में यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा है, आउटपुट वैसे ही मिलना है। अगर मैं यहाँ पे 9 इनपुट करा रहा हूँ -9, तो इसने बताया नेगेटिव नंबर है। और इसी टाइप से अगर आप 0 इनपुट करा देते हो तो ये नंबर दिखा देगा आपको 0। तो ऐसे आप ये फेल्स हमारा हो गया कंप्लीट। मैं कुछ प्रोग्राम दे दूंगा, तो प्रोग्राम आप लोगों को करने ही है भैया, आज से सबसे प्रोग्राम चाहिए। ऐसा मत करना कि प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम नहीं करोगे प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे, कोई नहीं सिखा सकता बगैर तुम लोगों के एफर्ट्स के। अगर ये चाहो कि भैया मैं यहाँ पे एक कहानी किससे सुनाता रहूंगा और आप प्रोग्रामर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग के लिए आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है आप लोगों की। अगर सीखनी है प्रोग्रामिंग तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप जो है